चार रूसी लड़कों की टोली जंगलों में किसी पुराने कब्रिस्तान या खजाने की तलाश कर रही थी। एक ने जमीन पर फावड़ा मारा और यकीन मानिए वो सीधा जा टकराया दूसरे विश्व युद्ध के एक पुराने बंकर से। बाकी तीनों साथी आवाज सुनकर दौड़ते हुए आ गए। बंकर के अंदर उन्हें एक अफसर, एक मेडिकल स्टाफ और 4 सिपाहियों के कंकाल मिले, साथ ही एक स्टील का लॉक्ड सेफ जो अब तक बिल्कुल सलामत था। जैसे ही सेफ खोला, अंदर से निकले असली मेडल्स और जंग के वक्त की कई कीमती चीजें। इन चारों को लगा जैसे किस्मत चमक गई। फौरन जाकर एक पुरानी SUV खरीदी और जश्न शुरू कर दिया। शराब के नशे में चूर उन्होंने हद ही पार कर दी। एक शहीद की खोपड़ी को लकड़ी पर टांग कर शूटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। लेकिन गनीमत रही कि ग्रुप लीडर बोमन ने वक्त रहते सब रोक दिया, वरना बात बिगड़ सकती थी। कहने को ये लोग उन्हीं शहीदों की बदौलत जिंदा हैं और उन्हीं की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें सबक सिखाना तय कर लिया था। उसी शाम दूर से एक अजीब सी बुजुर्ग महिला आती दिखी। उसने चुपचाप सबको एक एक ग्लास दूध दिया और फिर एक रिक्वेस्ट रखी। उसका बेटा सोकोलोव एक रेड आर्मी सैनिक था जो 1942 में इसी इलाके में लापता हो गया था। उसके पास एक चांदी की सिगरेट केस थी जिस पर लिखा था देश के प्रति निष्ठावान। बुजुर्ग महिला ने कहा कि अगर वो चाहें तो उस केस को खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं। लड़कों ने हल्के में लेते हुए हामी भर दी। जाते जाते वो महिला कह गई कि पास में एक झील है, गर्मी से राहत पाने के लिए वहां जाकर नहा सकते हो। महिला के जाते ही फिर से सेफ खोला गया, लेकिन इस बार एक ऐसी चीज ने सबकी रूह हिला दी। शहीदों के जो आइटम्स थे उनमें उन चारों के ही नाम और फोटो लगे थे। अब हंसी गायब हो चुकी थी। बोमन ने कहा शायद नशे की वजह से हम सबको कोई हेलुसिनेशन हो रहा है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए चारों भागे उस झील की ओर और पानी में कूद गए। तभी कुछ अजीब घटने लगा। झील का पानी अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चारों तरफ अजीब सी रोशनी और गोलियों जैसी आवाजें। उन्हें लगा कोई मिलिट्री ड्रिल चल रही है और वो भागकर किनारे पहुंचे, लेकिन वहां पहले से इंतजार कर रहे थे काले कपड़ों में कुछ लोग जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया। ऊपर से उन्होंने जो वर्दियां पहनी थी वो थी 1942 की सोवियत सेना की ड्रेस। अब तक किसी को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। असल में वो सब वापस 1942 के टाइम में ट्रैवल कर चुके थे। फिर उन्हें ले जाया गया मिलिट्री कैंप की ओर। रास्ते में बोमन ने एक दोस्त से कहा अपने कंधे पर बना वो टैटू ढक ले, वरना यहाँ पकड़े गए तो सीधे गोली मार देंगे। और अब कहानी असली मोड़ लेने वाली थी।